तो चलिए आज पहाड़ों से निकल के हम किसी पवित्र नदी की यात्रा करते हैं। आज दर्शन करेंगे काली नदी, जिसे महाकाली या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हुई यह भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। लेकिन काली नदी का महत्व केवल भौगोलिक नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका एक विशेष स्थान है। इसकी प्रचंड धारा में अनेक श्रद्धालु माँ काली की शक्ति का अनुभव करते हैं। इसके जल का वेग हमें माँ काली की अपार शक्ति की याद दिलाता है, तो इसकी अथाह गहराई हिमालय के उस मौन का अनुभव कराती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस नदी का संबंध महर्षि व्यास से भी माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति से इस क्षेत्र का पावन स्वरूप प्रकट हुआ और काली नदी को भी उनकी तपश्चर्या का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यही कारण है कि काला पानी की व्यास घाटी आज भी श्रद्धा और साधना की भूमि मानी जाती है। जब आदि कैलाश की ओर बढ़ते हुए यह नदी लगातार साथ बहती है तो ऐसा लगता है मानो हिमालय स्वयं किसी प्राचीन ऋषि की वाणी में हमें धैर्य, श्रद्धा और आत्मचिंतन का पाठ पढ़ा रहा हो। इस व्लॉग में आप व्यास गुफा के दर्शन कर सकते हैं, जहां आज भी पहुंचना अत्यधिक दुर्लभ है। भारतीय आर्मी ने इस मान्यता को जीवंत रूप देने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसमें भगवा ध्वज लगाया है। तो आइए हम व्यास गुफा के दर्शन करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और इस पवित्र नदी के उद्गम स्थल को देखते हैं। ये एक बहुत सुंदर सा छोटा सा मंदिर है, माता काली का मंदिर है। और ये जो नदी है कि ये जो सारी अभी तक दिखाई है ना, नेपाल इंडिया को पार्टीशन करने वाली नदी, वो यही है काली नदी। और हैरानी की बात है कि ये छोटे से मंदिर के अंदर एक छोटा सा कुंड है, उसमें से नदी मतलब उसका उद्गम है। और वो मतलब बहुत ही हैरानी की बात है कि कैसे कहाँ से वो छोटे से कुंड में से नदी का उद्गम स्थल है। इसमें ये छोटे से ये मंदिर में छोटा सा उद्गम स्थल है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। और ये नदी इतनी बड़ी है कि दो देशों के बीच का डिवाइड का काम करती है। ये कैसे होता है, क्या है? छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्ट्रीम्स आसपास, ये इधर भी है, ये बीच में भी है, ये आगे जा रही है, उधर से भी है छोटी सी। 12,000 फीट की हाइट पे है मंदिर। हल्की हल्की ऑक्सीजन की कमी यहाँ भी है। ये नदी, ये वो नदी बहती हुई, छोटा सा मंदिर, बहुत प्यारा। And it is not less than any miracle, बिल्कुल miraculous है। ये देख सकते हैं आप, इतिहास लिखा हुआ है, पढ़ लेना। यहाँ तो पानी की आवाज़ आने लगी, बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि आपको भी यह अनुभव, यह दृश्य, भावनाएं उतनी ही पसंद आई होंगी जितनी हमें इस यात्रा को जीते हुए मिली।
जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए गंतव्य और कुछ नए अनुभवों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। आपका प्रेम और सहयोग ही हमें नई यात्राओं पर निकलने की प्रेरणा देता है। नमस्कार। हर हर महादेव।